राजस्थान में भिड़ गए बीजेपी सांसद और बीएपी सांसद। दिशा की बैठक में बात तू मैं तक पहुंच गई। सांसद को दी धमकी, लड़ना है तो बाहर आओ, देख लूंगा। बीजेपी सांसद पर बरस पड़े बीएपी सांसद और विधायक। इस नोटिफिकेशन में खर्चा बताओ, लिखा हुआ उस पर चर्चा करिए। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पे सदस्य जब हो जाएंगे उसके बाद हम आएंगे। सभी बैठक का नोटिफिकेशन ये उससे बात करेंगे। गाइडलाइंस के लिए संविधान के लिए हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? तो बाहर आ जाना। देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने साल 2016 में एक समिति का गठन किया था, जिसे नाम दिया गया दिशा, यानी जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति, जिसका काम है इस बात की निगरानी करना कि जिलों में केंद्रीय योजनाओं को प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारा जा रहा है या नहीं। लेकिन 29 दिसंबर को राजस्थान के जिला डूंगरपुर में जब दिशा की बैठक शुरू हुई तो यहाँ एक अलग ही नजारा देखने को मिला। जिस बैठक में जिले की विकास पर चर्चा होनी थी, वहां सरेआम बीजेपी सांसद और भारत आदिवासी पार्टी के सांसद विधायक आपस में ही भिड़ गए और ये लड़ाई इस हद तक पहुंच गई कि बाप विधायक उमेश ने तो बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत को धमकी भरे अंदाज में यहाँ तक कह दिया कि लड़ना है तो बाहर आओ, देख लूंगा। तुम क्या होता है? तुम क्या होता है? दरअसल डूंगरपुर के जिला परिषद सभागार में सोमवार को दिशा की बैठक चल रही थी, जिसकी अध्यक्षता बांसवाड़ा के बाप सांसद राजकुमार रोत कर रहे थे। और इस बैठक में आसपुर से बाप विधायक उमेश के साथ ही उदयपुर से बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत भी शामिल हुए। लेकिन बैठक के एजेंडे को लेकर बाप सांसद राजकुमार रोत और बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत में जबरदस्त बहस छिड़ गई। एक तरफ जहां राजकुमार रोत ने दावा किया कि अध्यक्ष होने के नाते जनता से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा कराने का उनका अधिकार है, तो वहीं बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत इस बात पर अड़े रहे कि बैठक में सिर्फ केंद्रीय योजनाओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। मत बोलिए, इधर से बोलिए। क्या होते? तुम क्या होता? तू बोल रहा है क्या होता? आप एक ध्यान रखिए, दिशा की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नरेंद्र मोदी जी का लेटर है, इसके अनुसार बैठक होनी चाहिए। ये स्कीम से ना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम उद्देश्य से आए खड़ा करे, क्या करे? ऐसा मत करिए, लाइन से चलिए, ऐसा मत करिए। नरेंद्र मोदी जी व्यवस्थाओं में सुधार चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में उसका नहीं होना, भ्रष्टाचार होना तो स्कीम में होना चाहिए, उसकी जांच होगी। बैठे जांच करने के लिए कौन सी स्कीम में भ्रष्टाचार हो रहा है? देखिए ये लेटर है, ये निकला हुआ 96 स्कीम है। 96 स्कीम पर बात करिए। मुख्यमंत्री बीमा योजना कहाँ पर बात करें? आदमी सिर्फ बखड़ा करने आया है, हम आदमी नहीं, हम जनप्रतिनिधि है जाके। आदमी क्या होता है? हम भी है बैठक में सही बैठक में दिशा के गाइडलाइंस है। अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे होगा, अध्यक्ष की अनुमति होगा तो क्या सारे वही होंगे? मुख्यमंत्री जी की बातें होंगी, मुख्यमंत्री जी की स्कीम के बाद कैसे हो सकती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गठित कमेटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 96 स्कीम है, नोटिफाइड है और नोटिफाइड इसी स्कीम पर पास होनी है। क्या बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट की स्कीम में क्या प्रोग्रेस है डूंगरपुर जिले की, बताओ, इसकी बात करेंगे। और दिशा की बैठक में कलेक्टर स्पष्ट है कि अध्यक्ष चाहेगा दूसरे इशू पे चर्चा हो सकती है। तो क्या ऐसे गाइडलाइन जारी कर रखी है, इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं होगा, बात करने के लिए आए, नोटिफिकेशन के बाहर नहीं होगा, हमारा भी पावर है। नए सांसद बने राजकुमार रोत दिशा की बैठक में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे थे और कुर्सी पर बैठकर शायद वो सियासी शिष्टाचार भूल गए कि बगल की कुर्सी पर बैठे बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत उनसे उम्र में बड़े हैं और वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं। इसीलिए राजकुमार रोत ने यहाँ तक कह दिया कि ये आदमी सिर्फ बखेड़ा करने यहाँ आया है। और फिर देखते ही देखते बात यहाँ तक पहुंच गई। आसपुर से बाप विधायक उमेश भी अपनी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत का साथ देते हुए बीजेपी सांसद पर टूट पड़े। नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा। इस नोटिफिकेशन में खर्चा बताओ, जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ उस पर चर्चा करिए। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पे सदस्य जब सारे हो जाएंगे उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे। गाइडलाइन में अन्य बिंदु शुरू में नहीं आएंगे, बाद में आएंगे अन्य बिंदु। अन्य सभी पे चर्चा 96 बिंदु पर चर्चा करो, तो बताओ उसके बाद अन्य बिंदु आएंगे कि क्या स्थिति है।
आप वहीं से और फिर बताएंगे हम आगे क्या करना है। और सबको नोटिफिकेशन दीजिए, इस स्पीड से बाहर बात न करें, और मिनट्स भी वैसे करने चाहिए। उसके बाहर बात कर रहे हो, जनरल नेतागिरी कर रहे हो, ये है ये क्या चाहते हो आप? ये मीटिंग चाहते हो तो बर्बाद करना चाह रहे हैं इस बैठक को? क्या दिशा की बैठक को बर्बाद देखा, दिशा की बैठक का नोटिफिकेशन ये है, इस पर बात करेंगे। सेकेंडरी बैठक इनका, जिनकी जिम्मेदारी है इन बिंदु पर बात करें। तुम बताओ कि कैसे चलेगी? तुम क्या होता है, कैसे बात कर रहे हो? दिमाग मत खाना, कैसे बात कर रहे हो? तुम क्या होता है? आज बखड़ा करने कैसे होता है? बखड़ा करने आए आप? तुम क्या होता है? हम उदयपुर का रिश्तेदार करते हैं, तुम क्या होता है? अरे बोलने का तुमको क्या होता है? मैं आप करके बात कर रहा हूँ। जब गवर्नमेंट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट के ऑर्डर से बैठक होगी। आप चलने दो। क्या चलने दो? जो बिंदु है उस बिंदु पर चर्चा करिए। भारत सरकार की योजनाओं के बारे में बात चर्चा करिए, और वैसे मिनट नहीं चाहिए। भारत सरकार की योजना बैठक में एक तरफ जहां बाप सांसद रोद बैठे थे तो वहीं दूसरी तरफ बाप विधायक उमेश बैठे थे, जबकि बीच में बीजेपी सांसद मन्ना लाल रावत बैठे थे। और तीनों के बीच इस कदर बहस हुई कि बाप विधायक उमेश ने तो धमकी भरे अंदाज में बीजेपी सांसद को यहां तक कह दिया कि लड़ाई करनी है तो मैदान में आओ खुलकर। तो वहीं इस दौरान बाप सांसद राजकुमार रोत तो बीच बचाव कर रहे सुरक्षा कर्मियों पर ही भड़क गए कि हाथ कैसे पकड़ लिया। गाइडलाइंस के लिए, संविधान के लिए हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? लड़ाई करनी हो तो बाहर आ जाना, बाहर क्या जाना? यहाँ पे मत करना। ऐसा नहीं है। देखिए, मैदान में आओ खुल के। देखिए, ऐसे धमकी देने से काम नहीं चलता। भारत सरकार ने ऑर्डर जारी किया, धमकी कैसे दे रहे हो? कैसे धमकी दे रहे हो? भारत दे दो, हम नहीं दे रहे। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ऑर्डर जारी किया, धमकी कैसे दे सकता है? बाहर आ जाओ। तेरे साहब क्या व्यवस्था है ये? नहीं, कौन धमकी दे रहे हैं? कौन धमकी दे रहे हैं? आपको काम दे रहे हैं क्या? आपको ध्यान दे रहा है धमकी कौन दे रहा है? राजनीति करनी है तो बाहर जाओ। राजनीति का विषय नहीं है, हम सरकार की बात कर रहे हैं। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के अनुसार ही चर्चा होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ इस टेबल पे, ये ऑर्डर जारी किया हुआ है। करना देना चाह रहे नहीं चाह रहे। भारत सरकार का ऑर्डर है। आप भारत सरकार की योजनाएं आप एक देखो, सभी अधिकारी लोगों को डूंगरपुर जिले की चिंता है, ठीक है? दिशा देखिए, हमें एक एक की चिंता है, हमें एक एक की चिंता है। जो लोग भटक रहे हैं उनकी भी हमें चिंता है, और डूंगरपुर का विकसित भारत का हिस्सा बनाना है। केवल ऐसा नहीं, ऐसे ही बातों से बात नहीं करनी। जो गाइडलाइंस है वैसी चर्चा होनी चाहिए। आने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। जो भारत सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी है वैसी ही मीटिंग होनी चाहिए। और जिस प्रकार से लोग तू करके बात करते हैं, तो ये डूंगरपुर का क्या हाल हो रखा है? किससे बात कर रहे हैं? वो धमकी दे रहे हैं हमें धमकी दे रहे हैं। बाहर आकर ऐसे धमकी दे रहे हैं, सब क्या हो रहा है? ये आपको भाषण देना तो बाहर भाषण नहीं देना, आप कह रहा हूँ मैं। अरे मुझे छोड़ो। अरे क्या क्या बना दिया डूंगरपुर को? एक और किसने बनाया डूंगरपुर को ऐसा धमकी देने वाला? यहाँ आतंक मचाने आगे। कलेक्टर की मौजूदगी में देखते ही देखते दिशा की बैठक सियासी अखाड़े में बदल गई। हालांकि मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों और बाकी सदस्यों ने किसी तरह से दोनों पक्षों को शांत कराया, तब जाकर दिशा की बैठक संपन्न हो पाई। हालांकि दिशा जैसी समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों का इस तरह से आमने सामने आना और धमकी तक बात पहुंचना राजनीतिक शिष्टाचार और प्रशासनिक बैठकों की गरिमा पर भी सवाल खड़ा कर गया, जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है। हालांकि आप इस मामले में किसकी गलती मानते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको छोड़ जाते हैं बहस की पूरी वीडियो के साथ। इस नोटिफिकेशन में डॉक्टर साहब बताओ, जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ उस पर चर्चा करिए। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय में सदस्य जब हो जाएंगे उसके बाद हम फिर आएंगे। बैठक का नोटिफिकेशन ये है, इस पर बात करेंगे।